हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 23 अगस्त 2022 यानी मंगलवार का दिन है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, जब हम लोग कल बंद हो गए थे तभी डो फ्यूचर लगभग 300 पॉइंट माइनस में था। लेकिन एक बुरी खबर है कि कल रात डो जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट लगभग 650 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखी गई अमेरिका में। आर्थिक मंदी आने के आशंका जो है उसके कारण मार्केट गिरा। डो जोन्स, उनको लगता है कि आर्थिक मंदी आएगी और वो हर 2-4 महीने के बाद ऐसा उनको लगता है कि आर्थिक मंदी आएगी। जब उनका मन करे कि प्रॉफिट बुकिंग करे अभी, तभी उनको लगता है कि आर्थिक मंदी आएगी या फेड रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। ये तो पहले से पिछले 6-7 महीने से यही चल रहा है कि आर्थिक मंदी की आशंका से अमेरिकन मार्केट बीच में ही करेक्शन देते हैं और उनको हमेशा डर रहता है कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। और इंटरेस्ट रेट सब लोग बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बहाना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार वर्ल्ड मार्केट सब बढ़ रहे थे। तो एक करेक्शन इम्पॉर्टेंट था मार्केट में, सभी मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में, और इसके कारण मार्केट गिर रहे हैं। ये सही उसका रीज़न है। अभी डो फ्यूचर लगभग 40-50 पॉइंट प्लस में दिखा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़र्क ग्लोबल मार्केट के ऊपर नहीं है। एशियन मार्केट टूट चुके हैं। जापान का मार्केट लगभग 400 पॉइंट टूटा है। लेकिन कल सुबह जब जापान का मार्केट बंद हो गया तो इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं थी उसमें, लेकिन हम लोग ज़्यादा गिरे थे, तो उसका एडजस्टमेंट हो सकता है। यूरोपियन मार्केट कल ज़बरदस्त गिरे और अभी हमारा जो एच निफ्टी दिखा रहा है वो लगभग 80 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। कल भी एच निफ्टी लगभग 70-80 पॉइंट, बाद में 40-50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा था, लेकिन बाद में हम लोग ज़्यादा गिरे थे। अभी का जो लेवल है, जो 17,500 के पास निफ्टी क्लोज हो गया है, तो अभी का जो लेवल है इमीडिएटली वो 17,300-350 का आता है दोस्तों। सो मार्केट में जो पहला करेक्शन आएगा, आ सकता है आज सुबह, वो 17,300-350 तक लेके जा सकता है मार्केट को। उसके बाद 17,200-250 रॉक बॉटम सपोर्ट है। 17,200-250 इतना आसानी से टूटेगा नहीं ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट 17,200-250 बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है, जहाँ पुट राइटिंग 17,200 के पास अच्छी हो गई है। उसके बाद 17,000 एक रॉक बॉटम सपोर्ट है। उसके बाद 16,900, 16,800 ये तो दूर की बात है। और ऊपर मैंने ऑलरेडी बोला है कि 17,650 तक जा सकता है, वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और सेकंड जो टारगेट रहेगा निफ्टी का 17,800 का, 850 का, जहाँ 90% चांस है बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो वहाँ से आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है या निफ्टी में पुट लेना है, या 17,650 के पास भी ले सकते हैं निफ्टी में पुट, या शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना है ये सब कुछ चीज़ें। आज जो दिख रहा है उसके अनुसार मुझे लगता है, आज जो दिख रहा है मार्केट उसके अनुसार मुझे निफ्टी में लगता है कि आज टेस्ट हो सकता है 17,300 का लेवल। अभी एच निफ्टी तो 17,400 का लेवल दिखा रहा है, लेकिन 17,300-350 का लेवल आज स्टार्टिंग में टेस्ट हो सकता है। वहाँ आपको क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ। अभी जो फिलहाल पुट कॉल रेशो जो है निफ्टी का वो 0.78 के पास है, और हमेशा देखा गया है कि 0.65 से लेकर 0.75 तक जब पुट कॉल रेशो रहता है निफ्टी का, तब एक शॉर्ट कवरिंग आती है। तो आप 17,300 के पास आप बाय कर सकते हो निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। और उसके बाद अगला जो आपको जो लॉट लेना है वो 17,200-250 के पास लेना है निफ्टी में, अगर निफ्टी आ गया तो वहाँ तक, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लेना है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। और ऊपर के जो टारगेट है वो आपको फिर से 17,500-550 तक लेके जा सकते हैं। अगर हम लोग गैप अप से थोड़ा फ्लैट टू गैप अप से खोले तो हम लोग 17,650 तक शॉर्ट कवरिंग से जा सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सिर्फ एक पहले 10-15 मिनट आपको देखना है मार्केट का मूवमेंट, उसके बाद डिसाइड करना है। बैंक निफ्टी में
हम लोग 38,300 के पास क्लोज हो गए हैं। बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी में आज आईटी के स्टॉक गिर सकते हैं, क्योंकि नैस्डैक 2.5% टूट गया है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त टूट गया है नैस्डैक, जो आईटी का इंडेक्स है अमेरिकन मार्केट में। सो आज निफ्टी जो है वो दगा दे सकता है। तो बैंक निफ्टी में आपको देखना है 38,000 का लेवल, 38,000 का लेवल, वहाँ आप एक ट्राई कर सकते हो बाय करने का 38,000 के पास स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी में कॉल ले सकते हो या फ्यूचर ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है? 38,800 का लगाना है, नहीं सॉरी 37,800 का लगाना है। 37,800 का स्टॉप लॉस लगाना है और 38,000 के आसपास आपको बाय करना है बैंक निफ्टी में। आज जो 200-300 पॉइंट का कट अगर मिला बैंक निफ्टी में तो उसका फ़ायदा लेना है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 0.66 है। आज अगर 200-300 गिरा तो 0.60 के आसपास आएगा और ओवर सोल्ड एरिया में आएगा। तो बैंक निफ्टी में आपको ये मिल सकता है मौका बाय करने का नीचे 38,000 के पास, लेकिन 37,800 या ज़्यादा से ज़्यादा 37,700 का एक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो उसमें। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर बैंक निफ्टी जो अभी 38,300 के पास क्लोज हो गया, वो 38,800 तक जाने की कोशिश कर सकता है। 38,550 से लेकर 38,800 तक ये लेवल, अगर ऊपर शॉर्ट कवरिंग हो गई और प्लस में आ गया तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको 38,800 के पास शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, ओके। या ऊपर से पुट ले सकते हो बैंक निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 39,000 का। 39,000 के ऊपर क्या होगा? बुलिश रेंज में आएगा बैंक निफ्टी, लेकिन इतना आसान नहीं है 39,000 क्रॉस करना, क्योंकि 39,000 के पास ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो गई है और 38,000 के पास ज़बरदस्त पुट राइटिंग हो गई है अभी बैंक निफ्टी में। तो 38,000 वाला भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में। इंडिया विक्स कल 4% गिरा और 4% गिरने के बाद वो 19 के पास आ गया है। अगर 20 के ऊपर अगर जाता है इंडिया विक्स तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इंडिया विक्स अगर 20 के ऊपर जाता है तो बहुत ही डेंजरस रहेगा मार्केट के लिए, और मार्केट लगभग 16,000 तक भी जा सकता है। इंडिया विक्स अभी 19 के पास है। आज थोड़ा सा स्टार्टिंग में 20 के ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है, उसके ऊपर ध्यान रखिए आप इंडिया विक्स के ऊपर, ठीक है। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कल बोला आपको कि INR और डॉलर, इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले वीक होता है या स्ट्रांग होता है, उसको भी देखना है आपको। अगर बहुत ज़्यादा वीक हो गया तो ये हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर स्ट्रांग हो गया तो इसका मतलब हमारा जो बैंक निफ्टी वो बढ़ सकता है। क्लियर? ये भी आपको देखना ही देखना है, और डो फ्यूचर का मूवमेंट देखना है, ठीक है। क्योंकि फ्राइडे को उनका फेड का जो एक ये है जैक्सन होल बोलते हैं उसको, उसका मीटिंग है, तो उसमें फेड कुछ बात करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा नहीं, लेकिन बात करेगा कि एग्रेसिव कितना बढ़ा सकता है या कोई भी, इसके लिए इतना सब करेक्शन चल रहा है। और जो यूरोपियन मार्केट में जर्मनी का जो इकोनॉमी है वो थोड़ा डाउन हो रहा है। उनके GDP आंकड़े आ जाने वाले हैं और उनका जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि जर्मनी सबसे ज़्यादा तेल लेता है रशिया से, और उसके लिए उनके ऊपर बहुत ही इम्पैक्ट आ गया है जर्मनी के ऊपर। तो इसका भी इम्पैक्ट अभी ग्लोबल मार्केट में दिख रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है। सो सब कुछ थोड़ा सा निगेटिव चल रहा है, और मैं क्लियरली बोल चुका हूँ कि ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि इतना सारा कंटिन्यूस ऊपर जाने के बाद, उस समय भी ये सब चीज़ें थी, अभी भी ये सब चीज़ें हैं, लेकिन क्या है, प्रॉफिट बुकिंग का कोई बहाना चाहिए इन लोगों को। सो ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से ज़ोर से बढ़ाएंगे। तो आपको क्या केयरफुल रहना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग करके ही काम करना है, ठीक है। लेकिन हमेशा एक थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए ऐसे मार्केट में, क्योंकि इतना सारा अभी मार्केट गिर गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि और नहीं गिरेगा, लेकिन एक रिस्क लेना चाहिए। कभी भी रिस्क लेने से ही पैसा बढ़ता है, लेकिन रिस्क वो स्टॉप लॉस के साथ या प्रॉपर हेजिंग के साथ ही लेना है आपको। हेजिंग कीजिए, अगर हेजिंग नहीं कर पाए तो स्टॉप लॉस लगाइए, और स्टॉप लॉस लगाए तो निकल जाइए, सोचना नहीं है उसके बाद फिर से बाउंस बैक करेगा और मार्केट बढ़ेगा, अरे हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया था, खाली पीली लॉस हो गया, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है सर। तो आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए,
और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हो, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में दोपहर 4-5 बजे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।